आज हम लोग बात करेंगे कि सर्वाइकल स्पाइन की प्रॉब्लम्स में चक्कर क्यों आता है। हाय, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है और आज हम लोग बात करेंगे कि सर्वाइकल स्पाइन की प्रॉब्लम्स में चक्कर क्यों आता है। तो इसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं, 3 और 4 थ्योरीज हैं जो बहुत फेमस हैं। क्लियरली साइंस इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाती कि क्यों ऐसा होता है, बट फिर भी हम कुछ मेजर रीजंस पे चर्चा करेंगे। एक इंपॉर्टेंट रीजन है ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिलना। तो जो वर्टिब्रल आर्टरी होती हैं वो जनरली 2 होती हैं, जो कि नेक से होके हार्ट के थ्रू ब्लड लेके जाती हैं ऊपर, और ब्रेन के पीछे एक हिस्सा होता है जिसे सेरेबेलम कहते हैं, जिसका काम होता है बैलेंस बनाना। तो पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी को अगर किसी कारण से ब्लड ना मिले, स्पेशली गर्दन के मूवमेंट पे, तो फिर उसमें इस्चीमिया होने लगता है या फिर उसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और इस कारण से वो ढंग से फंक्शन नहीं करता और बैलेंस बिगड़ने लगता है। ये एक कारण हो सकता है। इसके अलावा दूसरा कारण ये हो सकता है कि हमारा जो नॉर्मली स्पीकिंग जो हमारे जॉइंट्स हैं, जब वो खराब होने लगते हैं तो वो गलत इंफॉर्मेशन देने लगते हैं हमारे वेस्टिबुलर न्यूक्लियस को, और उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। इसके अलावा दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि किसी कारण वजह माइग्रेन एसोसिएटेड सिम्टम्स जो हैं, जो सर्वाइकोजेनिक वर्टाइगो हो, वो हो रखा हो। तो ऐसे कई सारे डिफरेंट थ्योरीज हैं जो ये बताती हैं, बट जो मुझे सबसे ज्यादा अपील करती है वो यही है कि ब्लड फ्लो में कुछ इश्यू होता है, जो कि सेरेबेलम में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, और जिसके कारण जो कि बैलेंस सेंटर है उसमें ब्लड सप्लाई कम होने के कारण पेशेंट को चक्कर आता है। क्योंकि जो जॉइंट्स हैं वो डिग्रेड कर गए हैं, तो जब आप मूवमेंट करते हो तो वर्टिब्रल आर्टरी कहीं कहीं कंप्रेस होने लगती है। और इसके कुछ प्रूफ्स भी मिले हैं कि जब हमने अल्ट्रासोनोग्राफी करके देखा तो किसी स्पेसिफिक मूवमेंट पे वर्टिब्रल आर्टरी किंक कर रही थी या दब रही थी, और उस टाइम पे जब ब्लड लॉस ब्रेन को कम होता है तो चक्कर वाली फीलिंग आने लगती है। तो ये कारण हो सकता है और मोस्टली है जिसकी वजह से आपको सर्वाइकल स्पाइन है और आपको चक्कर आते हैं। पर डरने की कोई बात नहीं है, ये सारी चीजें इंप्रूव की जा सकती हैं अच्छी फिजियोथेरेपी से, अच्छी एक्सरसाइज से, अच्छी दवाओं से और रेगुलर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। अगर आपको ऐसी समस्या है तो अपने स्पाइन के डॉक्टर से जरूर जाके मिलें। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो से आपको कुछ फायदा हो रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर किसी को ऐसी दिक्कत है तो उससे इसको शेयर भी करा जा सकता है।